अबे चुप है। अरे चुप, चल निकल। क्या बोला? हाँ क्या बोला? क्या है? हाँ सो गाइस कैसे हो आप लोग। सो गाइस बिग बॉस के घर में लोकेश कटारिया और साई केतन राव के बीच हुई तगड़ी फाइट और इन दोनों के बीच में मारपीट की नौबत आ गई थी, जहां पर साई केतन ने तो भाई साहब बिग बॉस की सारी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी है। तो क्या हुआ था पूरा सीन, गलती किसकी थी, किसने पहले लड़ाई चालू की थी, चलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक एक करके बताता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस बिग बॉस के घर में चल रहा था हेड ऑफ कैप्टन का एक टास्क, जहाँ पर घर के मुखिया कौन बनेगा ये सिलेक्ट करना था। अब यह टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका था, जहां पर घर का मुखिया बनने के लिए सिर्फ 2 लोग के नाम बचे थे, जिसमें एक नाम था अरमान मलिक का और एक नाम था नेजी का। अब लोकेश कटारिया, सना मकबूल और विशाल ये सब लोग चाहते थे कि नेजी बिग बॉस के घर का नया मुखिया बने, यानी कि हेड ऑफ कप्तान बने। लेकिन अरमान मलिक, रणवीर शोरे और साई केतन राव ये सब लोग अरमान मलिक को हाउस ऑफ कैप्टन हेड बनाना चाहते थे। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर ये 3 लोग डिसीजन करना था कि घर का हाउस ऑफ हेड कौन बनेगा। तो यहाँ पर सना मकबूल, रणवीर शोरे और साई केतन राव के बीच इन तीनों का ही फैसला लेना था कि कौन घर का मुखिया बन सकता है। अब यहाँ पर सना खान का फैसला था कि वो नेजी को बनाना चाहती थी, लेकिन साई केतन राव और रणवीर शोरे अरमान मलिक को बनाना चाहते थे। और इन तीनों को बिग बॉस ने एक अलग रूम में बुला रखा था, जहां पर इन तीनों को कंफर्म करना था कि आप लोग किसको बनाना चाहते हो। अब यहाँ पर सना खान का जो नाम था कि वो नेजी का बनाना चाहती थी और यहाँ पर साई केतन राव और रणवीर शोरे उसको फोर्स कर रहे थे कि तू अरमान मलिक को वोट दे दो, अरमान मलिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सना खान नेजी के ऊपर अड़ी रही और वो नेजी को ही घर का हेड ऑफ बनाना चाहती थी। जिसके बाद बिग बॉस ने ये कह दिया कि अगर तुम लोग किसी एक फैसले पर नहीं आते हो तो इस घर का जो राशन है वो भेजूंगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट कर दिया और बिग बॉस का ये अनाउंसमेंट करते ही सना खान यहाँ पर कमजोर पड़ गई और उसको ऐसा लगा कि अगर राशन नहीं आएगा तो सारे लोग मुझे को ही कोसेंगे और खाना किसी को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर सना खान ने भी बोल दिया ठीक है बिग बॉस, अरमान मलिक को हाउस ऑफ हेड बना दिया जाए। अब उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि बिग बॉस ने सभी को हॉल में बुलाया और वहाँ पर जैसे ही सना खान आई तो वहाँ पर सना खान से जो लोकेश कटारिया, विशाल, सना मकबूल और अदनान इन सभी ने उससे पूछा कि तूने अंदर क्या बोला। तो वहाँ पर सना खान ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ पर मजबूरी में अरमान मलिक का नाम लेना पड़ा। तो यहाँ पर अब इस बात पर सना खान को लोकेश कटारिया ने ये कहा कि तू पीछे क्यों हटी, अगर घर में राशन नहीं आता तो सिर्फ तेरा नाम थोड़ी आता, उन दोनों का भी तो नाम आता, क्योंकि वो लोग भी अपनी जीत पर अड़े रहे और तुझको भी अपनी जीत पर अड़े रहना था, तुझको पलटना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर साई केतन राव कहते हैं कि वो पलटी नहीं थी, तू सिचुएशन को समझ। तो वहाँ पर लोकेश कटारिया कहते हैं कि अरे भाई तुम ही समझ लेते सिचुएशन को, तुम लोग ही मान लेते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। जिस पर साई केतन राव कहते हैं कि उसको समझाया गया था और तभी इस फैसले पर आई है। जिसके बाद लोकेश कटारिया कहते हैं चल ठीक है राशन आने दे और आवाज मत ऊंची कर मेरे सामने। जिसके बाद साई केतन कहते हैं कि मैं आवाज ऊंची नहीं कर रहा, तू ज्यादा भौंक मत। जिस पर लोकेश कटारिया रिप्लाई करते हैं कि आवाज ऊंची मत कर, हमें चुप कराने भी आ गए हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को तू चुप, अबे तू चुप, इस तरह की बातें करते रहे और वहीं पर साई केतन राव लोकेश कटारिया को एक गाली दी जो कि म्यूट होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साई केतन राव लोकेश कटारिया को पहले गाली दे देते हैं, उसके बाद फिर लोकेश कटारिया भी साई केतन राव को रिप्लाई में गाली देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर लोकेश कटारिया साई केतन राव को गाली देते हैं, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट साई केतन उठकर लोकेश कटारिया को मारने के लिए आगे आते हैं और फिर यहाँ पर साई केतन बहुत सारी गालियां देते हैं लोकेश कटारिया को, जिनको बिग बॉस की तरफ से म्यूट कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग साई केतन राव को पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर साई केतन राव बिल्कुल एकदम लड़ाई वाले मूड में हो चुके थे। और यहाँ पर लोकेश कटारिया ये कह रहे थे कि पहले गाली तूने दी फिर मैंने गाली दी है, तो भड़क क्यों रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों साई केतन राव को अरमान मलिक और 3-4 लोग ने पकड़ लिया था और उसको खींच कर अंदर की तरफ लेके जा रहे थे और लोकेश कटारिया बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिसको बिग बॉस ने यहाँ पर म्यूट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों साई केतन राव घर के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो ये कहता है कि 25 दिनों से देख रहा हूँ, मेरी आंखों में खटक रहा है, इसकी औकात क्या है, मैं इसको बाहर देख लूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझको जाने दो, ऐसी बहुत सारी बातें कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसको अरमान मलिक ने पकड़ रखा था और बाकी के लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गुस्से को शांत करो, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर
साई केतन राव अपने आप को पूरी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वो बिग बॉस के घर का जो सामान होता है, बोतल होती है, कुर्सियां होती है, उनको यहाँ से वहाँ फेंकने लगते हैं और कुछ चीजें उन्होंने बिग बॉस के घर में तोड़ फोड़ भी कर दी है। वह यहाँ पर दूसरी तरफ लोकेश कटारिया को विशाल पांडे और सना मकबूल समझाते हैं कि तू अंदर मत जा, तू बाहर ही रह, तू यहाँ पर लड़के किसी को मार के बाहर जाने के लिए नहीं आया, वो अभी गुस्से में है, कुछ देर के बाद वो समझ जाएगा। जिस पर लोकेश कटारिया विशाल और सना को ये रिप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को गालियाँ सुनने थोड़ी आया हूँ, मेरे भी हाथ है, पैर है, अगर वो मुझे हाथ लगाएगा तो मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर सना मकबूल साफ साफ बोल देती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है, जो हो गया वो हो गया, तुम्हें यहाँ पर फाइट वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी बहसबाजी होने के बाद बिग बॉस ने सभी को बहुत देर बाद सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और यहाँ कह दिया कि सना भी चाहती है कि घर का हाउस ऑफ हेड अरमान मलिक बने, तो अरमान मलिक को बिग बॉस के घर का नया हेड ऑफ बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा मैटर, जहाँ पर पूरा मैटर स्टार्ट हुआ था हाउस ऑफ हेड बनाने का, अब ये हाउस ऑफ हेड मतलब बहुत बड़ी पावर है। जो भी हाउस ऑफ हेड बनेगा उसको एलिमिनेशन का पावर, नॉमिनेशन का पावर, ये सारे पावर उसको मिल जाएंगे और वो बिग बॉस के घर में जो घर होता है अपने हिसाब से चला सकता है, अपने हुक्म में चला सकता है। ये पावर मिल चुकी है अरमान मलिक को। अब यहाँ पर दोस्तों इस पूरे झगड़े में सबसे पहले जो गाली दी थी वो साई केतन राव ने, और इसके रिप्लाई में यहाँ पर लोकेश कटारिया ने भी गाली दी थी। और यहाँ पर साई केतन राव लोकेश कटारिया के ऊपर गाली को लेकर उनके लड़ रहे थे कि आखिर तूने गाली कैसे दिया, जबकि पहले खुद साई केतन राव ने गाली दी थी। बाकी दोस्तों ये था पूरा मैटर। अब इस पूरे मैटर को लेकर आप लोग क्या ओपिनियन है, आप लोग कौन सही लगता है, आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, लोकेश कटारिया या फिर साई केतन राव को, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।